पार्ट 13 की स्टार्टिंग में हमें एक हवान नाम का पर्सन दिखाया गया जो कि एक यूट्यूबर है, इसलिए लोगों के पोस्ट किए हुए आर्टिकल्स को रीड कर रहा था फॉर कंटेंट कि तभी उसकी नज़र हैना वाले आर्टिकल पे गई जिसे यूना के एक्स बॉयफ्रेंड ने पोस्ट किया है, जिसका टाइटल है कि ये लड़की रात में डॉग बन जाती है एंड सेम ऐसी ही इसकी पूरी फैमिली है। तो ये रीड कर पहले तो हवान हंसा कि आजकल लोग कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, लेकिन जब जैसी उसने फ़ोटो देखी कि इस लड़की के साथ ये तो जिन है यानी मेरे स्कूल वाला, इसलिए तब वो और ज़्यादा हंसने लगा। एक्चुअली हवान वही लड़का है जो कि स्कूल में जिनको काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह बुली किया करता था, उसे मार मार के कि तभी ये सीन यहीं कट हुआ और अब हमें जिन दिखाया गया जो कि जब जैसी बात लेकर बाहर आया तो तब उससे बार बार हैना की वो बात याद आने लगी जब हैना ने कहा था कि अब वो बॉग्यूम को लाइक नहीं करती है, इसलिए ये सब याद कर वो खुश होने लगा। और फिर जब जैसी जिन ने हैना को स्कूल में देखा तो तब जिन हैना से बात करना तो चाहता था, लेकिन सामने से यून के आ जाने की वजह से वो उससे बात नहीं कर पाया। बाय द वे ये सभी ट्रिप से वापस आ चुके हैं। अब हम दोबारा से हवान को देखते हैं जिसने यूना के बॉयफ्रेंड को मेल सेंड की, ये बोलते हुए कि मैं तुम्हारे आर्टिकल को अपने चैनल पर दिखाने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मुझे डिटेल्स में सारी बात बताओ। तो तब यूना के बॉयफ्रेंड ने ईमेल रीड कर ली एंड देन वो हवान के चैनल को देखने लगा कि ये आखिर क्या अपलोड करता है। तो तब पता चला कि हवान सेलिब्रिटीज़ की पर्सनल लाइफ को एक्सपोज करता है, जो कि अच्छी बात नहीं है एंड साथ ही और भी गलत काम ताकि बस लोगों को बदनाम करके पैसे कमा सके। और वहीं दूसरी तरफ हमें हैना दिखाई गई जो कि अपने अंकल के साथ है, जहाँ टाई बताता है कि अब अंकल और ज़्यादा टाइम जी नहीं पाएंगे क्योंकि डॉग्स की लाइफ बहुत कम होती है, इसलिए ये बीमार होते जा रहे हैं। और फिर खुद भी कहीं जाने लगा हैना को ये याद दिलाते हुए कि तुम्हें भी अपना कर्ज जल्द से जल्द ख़त्म करा लेना चाहिए। हैना कहती है कि हाँ, और फिर टाई के जाने के बाद अंकल को अपनी फीलिंग्स बताने लगी कि अब शायद मैं भी जिनको लाइक करने लगी हूँ क्योंकि मैंने देखा कि वो कैसे मेरी फ़िक्र करता है, इसलिए शायद अगर मैं उसे अपने कर्ज के बारे में बताऊं तो फिर वो मेरी हेल्प कराए, इसलिए आज मैं जिनको सब बता दूंगी। और फिर तभी जिनके घर के नीचे पहुंच गई 12 बजने से कुछ मिनट्स पहले ताकि जिनको फेस टू फेस दिखा सके कि वो कैसे डॉग में चेंज हो जाती है, लेकिन तभी हवान जिन से मिलने आ गया इसलिए वो जिन के पास नहीं गई। बाय द वे हवान जिन से बोला कि अरे क्या बात, तुम अभी भी यहीं रहते हो, बट जिन हवान को देख खुश नहीं था, इसलिए यहाँ से जाने लगा, ये कहते हुए कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बट हवान उसे जाने नहीं देता, ये बोलकर कि तुम अपने पुराने दोस्त को ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हो, मैं इतनी दूर से स्पेशली तुमसे मिलने आया हूँ एंड मैंने सुना है कि तुमने अपनी एक गर्लफ्रेंड भी बना ली है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तो ये सुन जिन रुक गया और फिर जब जैसे उसकी नज़र हवान के पैन पर गई जिसमें कैमरा फिट था, इसलिए जिन समझ जाता है कि ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसलिए बोलने लगा कि मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम आजकल सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो, यानी ट्रैशी वीडियोस बनाकर पैसे कमाते हो, इसलिए क्या तुम बिजी नहीं। और फिर इतना बोल जिन ने उस कैमरे को नीचे फेंक कर काफ़ी बुरी तरह तोड़ डाला। हवान हंस के कहता है कि ज़रा देखो तो अब तुम कितने बड़े हो चुके हो जो मेरे सामने ये सब करने की हिम्मत कर रहे हो। तो तब इस बात पर जिन ने जवाब दिया कि मैं हाइट में तुमसे शुरू से ही बड़ा था। और फिर जब जैसे हवान को दूर रहने का वार्न कर जा ही रहा था कि तभी हवान ने डॉग की आवाज़ें निकाली, जिन्हें सुन जिन वहीं स्टॉप हो गया, यानी याद करने लगता है कि स्कूल में उसे कैसे मारा जाता था जहां उसे डराने के लिए एक डॉग को भी लाया जाता था। इसलिए इन बुरी यादों को याद कर जिन इमोशनल होने लगा। हवान बोला कि क्या हुआ, यानी क्या तुम अपने पुराने दिन याद कर रहे हो, लेकिन डरो मत, आज मैं अपने साथ डॉग नहीं लाया हूँ। और फिर वही फोटो दिखाने लगा, ये बोलते हुए कि ये है ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो ये देख जिन को और ज़्यादा गुस्सा आने लगा, इसलिए वो हवान से कहता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि सिचुएशन बिगड़े। तो तब हवान कहने लगा कि ओके ओके, मैं तो मजाक कर रहा था, और फिर तभी वहाँ से जाने लग जाता है। तो वही हैना जो कि अभी तक यहीं थी इस इंतजार में कि जिन कब आएगा, पर उसने इन दोनों की बातें नहीं सुनी कि तभी पता चला कि अब सिर्फ 1 मिनट बचा है, इसलिए हैना जल्दी से भागी घर के पीछे चेंज होने के लिए। तो तब उसे भागते हुए हवान ने देख लिया, इसलिए वो भी हैना के पीछे पीछे गया, जहाँ उसे हैना तो मिली नहीं बल्कि हैना के कपड़े और बैग मिलता है। साथ ही सामने मोबाइल लेकर एक डॉग भाग रहा था, इसलिए वो समझ गया कि इसका मतलब डॉग स्टोरी सच में रियल है।
वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हैना जब जैसे यूना के साथ अपने कपड़े उठाने इस जगह वापस आई तो तब उसे पता चला कि कपड़े तो यहाँ है नहीं, यानी कोई उठाकर ले गया है। इसलिए वो परेशान हो जाती है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, यानी मेरा बैग भी गया और मेरी फेवरेट ड्रेस भी। कि तभी यूना को मदर की कॉल आई जो कि घर आ चुकी है। इसलिए इस बारे में उसने जब जैसी हैना को बताया तो वो परेशान होने लगी कि आखिर मॉम अचानक कैसे आ गई। यूना बताती है कि एक्चुअली जब तुम जिन के किस करने के बाद भी ह्यूमन फॉर्म में चेंज नहीं हुई थी तो तब इस बारे में मैंने मॉम से पूछा था, फिर बस तभी से मॉम को हम पर शक हो गया था कि हम दोनों में से कोई ना कोई कर्स स्टार्ट कर चुका है। तो ये सुन है ना और भी ज़्यादा परेशान होने लगी कि सच्चाई पता चलने पर मॉम हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मगर तब भी ये दोनों जैसे तैसे घर वापस आई एंड ऐसे रिएक्ट करने लगी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन मॉम का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि आखिर इस बार तुम दोनों में से किसने प्रॉब्लम क्रिएट की है। बट ये दोनों लाख पूछने पर भी सच नहीं बताती। इसलिए मॉम ने कहा कि चलो तो फिर ठीक है, अब मैं खुद ही सब पता लगवा लूंगी, यानी अब मैं आधी रात तक यहीं हूँ। तो तब ये बात सुन दोनों ही बहुत बुरी तरह परेशान होने लगी। वेल अब हम देखते हैं कि रात के 12 बजने वाले हैं, जहाँ मॉम तो सो गई लेकिन हैना और यूना नहीं। इसलिए जब जैसी हैना छुपकर अपने रूम में जाने ही वाली थी कि तभी मॉम के मोबाइल का अलार्म बजा, जिस वजह से वो उड़ गई और फिर तभी हैना को पकड़ लेती है कि कहाँ जा रही हो, इसका मतलब तुम हो जिसने इस बारी प्रॉब्लम क्रिएट की है। हैना कहती है कि नहीं नहीं मॉम ऐसा नहीं है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती। यूना भी दूर से ये सब देख रही थी। और फिर जब जैसी ठीक 12 बजे तो तब हैना अपनी मॉम के सामने ही डॉग फॉर्म में चेंज हो गई। मॉम ये सब देख सदमे में चली जाती हैं। इसलिए यूना से बोली कि कल सुबह इसके बॉयफ्रेंड को बुलाओ क्योंकि मुझे उससे बात करनी है, पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर पता है ना कि मैं तुम दोनों के साथ क्या करूंगी। तो ये सुन यूना काफ़ी समझाती है कि मॉम ऐसा होना पॉसिबल नहीं। तो तब वो पूछती है कि क्यों, यानी कहीं इसने किसी अनजान को तो किस नहीं कर दी। तो तब यूना ने समझाया कि नहीं नहीं मॉम ऐसा नहीं है, आप फिक्र मत करो, मैं कल हैना के बॉयफ्रेंड को यहाँ बुला लूँगी। कि तभी ये सीन यहीं कट हुआ और अब हमें दिखाया जाता है कि सुबह में टेस्टी टेस्टी फूड रेडी किया जा रहा है। इसलिए हैना समझ नहीं पाई कि आखिर मॉम ऐसा क्यों कर रही है, यानी क्या ये मेरी फर्स्ट किस की सेलिब्रेशन है। कि तभी डोर पर कोई आया, जिसे हैना ने जब जैसी चेक किया तो वो और कोई नहीं बल्कि चोयुल था, जिसने जिनके कपड़े पहन रखे हैं। इसलिए हैना शॉक रह गई कि भला तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बट अब इससे पहले चोयुल कुछ भी बता पाता कि तभी यूना ने पीछे से शोर मचा दिया कि जीजा जी आ गए। तो ये सुन हैना के होश उड़ गए। इसलिए वो चोयुल को यहाँ से जाने का बोलने लगी, बट यूना चोयुल को जाने नहीं देती बल्कि मॉम के सामने ले आई, ये कहते हुए कि देखिए मॉम ये है हैना का बॉयफ्रेंड जिनको चोयुल ने गिफ्ट दिया। तो तब इसलिए मॉम को वो पसंद आने लगा, साथ ही वो उसे अपने साथ अंदर भी ले गई। तो वही हैना यूना को अपने साथ खींच कर लेकर गई और फिर पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो, यानी क्या तुम मुझे जेल कराओगी एक माइनर को मेरा बॉयफ्रेंड बना के। तो तब यूना ने कहा कि तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो, यानी ये सब सिर्फ एक एक्टिंग ही तो है। और फिर ये दोनों चोयुल को देखने लगी, जिससे मॉम अच्छे से ट्रीट कर रही हैं। वेल अब दिखाया जाता है कि खाने के टाइम चोयुल ने भर भर के खाया जैसा कि वो नॉर्मली खाता है। तो तब मॉम बोली कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे हाथ का खाना इतना ज़्यादा पसंद आएगा। तो तब वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि ये स्कूल लंच से ज़्यादा अच्छा है, यानी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। तो ये सुन हैना शॉक रह गई। तो वही मदर ने पूछा कि क्या मतलब स्कूल लंच से। तो तब यूना ने समझाया कि एक्चुअली जीजा जी जिस कंपनी में काम करते हैं वो स्कूल लंच बनाती है। तो ये सुन मॉम पूछने लगी कि वैसे कंपनी में तुम्हारी पोजीशन क्या है। तो तब यूना अपनी मॉम को चुप करा देती है कि आपको फर्स्ट टाइम में ऐसे पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। तो तब वो चुप हो गई कि तभी बोली कि वैसे तुम्हारा नाम युल है ना। चोयुल कहता है कि हाँ। तो ये सुन वो उससे उसकी एज का पूछने लगी। चोयुल समझ नहीं पाता कि अब भला आगे क्या कहे, इसलिए कहता है कि रुकिए मुझे खाना चबाने दीजिए। कि तभी यूना ने बताया कि मॉम ये मेरी एज का है। मॉम बोली कि अच्छा, लेकिन दिखने में तो तुमसे यंग लग रहा है। तो ये सुन चोयुल क्यूट फेस बनाकर दिखाने लगा, इसलिए मॉम हंसने लगी। कि तभी बोली कि पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तुमसे पूरे 10 साल छोटा हो। तो ये सुन हैना को फंदा लग गया कि कहीं अब पोल ना खुल जाए। और वहीं दूसरी तरफ हम जिनको देखते हैं जो कि एक बार फिर लव गुरु की वीडियोस देख रहा है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हैना से मिले तो उसे अपनी लव फीलिंग्स बता सके। वेल अब हम चोयुल पे वापस आते हैं, जिसे प्रॉब्लम हो रही थी प्रॉपर बैठने में। कि तभी इस बारी हैना की मॉम ने उससे पूछा कि वैसे तुम मेरी बेटी से कहाँ मिले थे। तो तब वो डायरेक्ट बोल देता है स्कूल में। तो ये सुन मॉम कंफ्यूज होने लगी कि क्या स्कूल में। तो तब यूना फिर से बोलती है
एक्चुअली जीजा जी जिस कंपनी में काम करते हैं उसकी साइड से स्कूल में लंच देने जाते हैं। मॉम ने यूना को घूरा कि तुम बार बार बीच में क्यों बोल रही हो, यानी यूल को बात करने दो। और फिर पूछती हैं कि तुम्हें हैना की सच्चाई पता है ना, तब भी तुम मेरी बेटी को डेट कर रहे हो, यानी क्या तुम्हें इसका डॉग में चेंज होना अजीब नहीं लगता? तो तब चोयुल बोला बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि एक इंसान डॉग भी बन सकता है, इसलिए मुझे इस चीज़ से बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सुन मॉम हैरान रह गई, फिर बोली कि सॉरी मैं तुमसे इतने सारे क्वेश्चन कर रही हूँ, एक्चुअली मेरी दोनों लड़कियाँ नॉर्मल लड़कियों से बिल्कुल अलग है। लास्ट टाइम यूना ने गलती से अपने बॉयफ्रेंड को अपने कर्ज के बारे में बता दिया था, जिस वजह से यूना के बॉयफ्रेंड ने यूना को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया था, इसलिए बस तभी से मैं अपनी लड़कियों को लेकर अलर्ट रहने लगी हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कभी कोई मेरी लड़कियों का सीक्रेट एक्सपोज नहीं कर दे। ये एक बहुत ही बुरी डिसेबिलिटी है जो मेरी वजह से मेरी लड़कियों को मिली है। तो ये सुन यूना एंड हैना दोनों ही इमोशनल होने लगी कि तभी चोयल बोला कि मॉम आप चिंता मत करो, मैं कभी किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगा। वो लोग बेवकूफ़ होते होंगे जो ऐसा करते होंगे, यानी जिन्होंने कभी हैना की मन की ब्यूटी को नहीं देखा कि वो कितनी ज़्यादा फनी, क्यूट, काइंड एंड ब्यूटीफुल है, इसलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कभी हैना को तकलीफ नहीं दूंगा। तो ये सुन मॉम इम्प्रेस होने लगी। तो वहीं हैना भी चोयुल की इन बातों को सुन हैरान थी कि तभी मॉम ने बोला लगता है कि तुम मेरी बेटी से बहुत ही ज़्यादा लव करते हो। तो ये सुन चोयुल रिपीट करने लगा कि क्या लव, और फिर जब जैसे ही हैना की तरफ देखता है तो वो उसे शाइन करते हुए दिखने लगी। आई थिंक अब धीरे धीरे चोयुल भी हैना को लाइक करने लगा है, इसलिए बोलता है कि पता नहीं क्यों मेरे हार्ट में तकलीफ हो रही है। तो ये सुन हैना परेशान हो गई कि अब भला इसे क्या हो गया। और वही जिन ने फाइनली लव गुरु का चैप्टर कंप्लीट किया, यानी अब वो हैना से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए रेडी है। इसलिए जब जैसी हैना को आज रात मिलने के लिए मैसेज करने ही वाला था, मगर तभी रुक गया कि तभी उसे अपनी सिस्टर की बर्थडे विश आई, यानी चोयुल की मदर की साइड से, क्योंकि आज जिनका बर्थडे जो है। तो तब वो उन्हें थैंक्स करने लगा ये बताकर कि आज मेरा प्लान हमेशा की तरह चोयुल के साथ फैमिली डिनर पे जाने का है। तो तब वो बोली ओके, एंड साथ ही बताती है कि मैं भी बहुत जल्द कुछ टाइम के लिए कोरिया आने वाली हूँ। वेल अब हमें दिखाया गया कि जिनने चोयुल को कॉल की, हैना बोली कि तुम इसे उस रूम में जाकर अटेंड कर सकते हो। तो ये सुन चोयुल जब जैसे उठा तो तब उससे उठा नहीं गया, क्योंकि उसके लेग फ्रीज हो चुके थे, लेकिन वो जैसे तैसे रूम में आया एंड जिन से बात करने लगा। तो तब पीछे से हैना की मॉम भी रूम में आ गई। चोयुल बोला कि हाँ ठीक है अंकल, मैं आज रात आपके साथ डिनर करूंगा। और फिर जब जैसे उसने कॉल कट की कि तभी मॉम को देख वो शॉक रह गया कि आप यहाँ क्या कर रही हो। तो तब वो कहती है कि तुम हैना से सच्चा प्यार करते हो है ना, तो फिर अभी तक उसके कर्ज को ब्रेक क्यों नहीं कर पाए, क्या कुछ प्रॉब्लम है? चोयुल बोला नहीं, तो बस वो हमें टाइम नहीं मिला। तो इस पर मॉम ने ऑर्डर दिया कि अब तुम आज रात यहीं रुकोगे और तब तक वापस नहीं जाओगे जब तक कि कर्ज ब्रेक नहीं कर देते। चोयुल बेचारा डरने लगा एंड देन मॉम यहाँ से चली गई। तो तब चोयुल काफ़ी समझाता है कि नहीं मॉम, मेरा ऐसा रात भर यहाँ रुकना ठीक नहीं। और फिर जब जैसे उसने डोर ओपन किया तो तब तक हैना की मॉम ने डंडा उठा लिया था, इस वार्निंग के साथ कि अगर तुमने जाने का सोचा तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। इसलिए ये देख चोयुल डर के चुपचाप अंदर बैठ गया। हैना बहुत समझाती है कि प्लीज़ मॉम ऐसा मत करो, लेकिन वो मानती नहीं, क्योंकि उन्हें कैसे भी करके हैना का कर्ज ब्रेक कराना है, इससे पहले कि वो हमेशा के लिए डॉग बनकर रह जाए। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 13 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me fall